लेखपाल महोदय ने कहा कि अभी 400 बोरी स्टॉक में खाद है। मैं कहता हूं कि अगर इस स्टॉक में 400 बोरी खाद अगर निकल जाए तो मैं इसी समिति पे झाड़ू लगाऊंगा, गुलामी करूंगा पूरे अपने जीवन में। ये खाद रात के टाइम में बोलेरो गाड़ियों में लाद लाद के सचिव की मोटरसाइकिल पे, निलंबित सचिव की मोटरसाइकिल पे लाद के नेपाल गई है। झूठ बोल रहे हैं तो एक हाथ से जूता उठा लीजिए, एक हाथ से मेरा कान पकड़ लीजिए। आप 12 बजे रात से महिलाएं घर का अपना चूल्हा चौका छोड़ के बच्चे रोटी के लिए तरस रहे हैं। जो माताएं घर से आके लाइन लगा दे रही हैं, मैं गांव का ग्राउंड का हालत बता रहा हूं कि उनके घर रोटी नहीं बन पा रहा है। खाद तो ऊपर से भरपूर मात्रा में आ रही है। समस्या है कि खाद को दिन में बेचते हैं 100 बोरी, रात में बेचते हैं 200 बोरी। ऐसी कमन सी स्थिति आ गई साहब कि सचिव की मोटरसाइकिल पे 8 बजे 7:30 बजे रात को खाद ला दी जा रही है। वो भी खाद लोड करने वाला ऐसे खाद लोड कर रहा है कि जैसे लग रहा है किसी के घर में डाका डाल के भाग रहा हो। जल्दी मुझे इस समिति पे आने पे कहा जाता है कि आपको दफन करवा दूंगा, आपकी जिंदगी को बर्बाद करवा दूंगा। अरे मैं कहता हूँ मुट्ठी भर लोग क्या मेरी जिंदगी बर्बाद करवाओगे? मेरी जिंदगी तो मेरी माँ ने ही तैयार कर दिया मुझे ऐसा बना के। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। अभी हम महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यहाँ पंचायत गजरही में है। और जहाँ भैया क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम संजय सिंह है, मैं ग्राम प्रधान चढ़ रहा हूँ। ये खाद की दिक्कत जो आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खाद की जो मूल समस्या है वो यहीं से है, समितियों से ही है। और ऊपर से खाद की भरपूर मात्रा में डिलीवरी की जा रही है। एक एक ट्रक खाद बांटने में ये लोग 5 दिन 7 दिन लगा रहे हैं। उसके पीछे का जो रीजन है ये जनता पूरी तरह से हो सकता है नहीं देख पा रही हो, देखते ही लोग देख ही रहे हैं। समिति पे खाद आ रही है तो ये लाइन लगवाते हैं। 12 बजे रात से महिलाएं घर का अपना चूल्हा चौका छोड़ के बच्चे रोटी के लिए तरस रहे हैं। जो माताएं घर से आके लाइन लगा दे रही हैं, मैं गांव का ग्राउंड का हालत बता रहा हूं कि उनके घर रोटी नहीं बन पा रहा है। बच्चे भूखे स्कूल चले जा रहे हैं और ये खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। नीचे के लोग, यहाँ सचिव स्तर के लोग खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसका साक्ष्य मेरे पास पूरी तरह से मौजूद है। आप बताइए 12 या 13 तारीख, हमको मतलब थोड़ा सा डाउट है, 12-13 तारीख में खाद डिलीवर हुई 800-700 बोरी समथिंग। उसके 2 दिन पहले खाद आई एक ट्रक, 2 दिन पहले एक ट्रक खाद आई। खाद तो ऊपर से भरपूर मात्रा में आ रही है। समस्या है कि खाद को दिन में बेचते हैं 100 बोरी, रात में बेचते हैं 200 बोरी। अभी इनका हमने यहाँ एक राजस्व विभाग के कर्मचारी नियुक्त हुए खाद बंटवाने के लिए, हमसे उनसे बात हुई है, आज सुबह बात हुई है, तो कहे खाद बटेगी। हमने कहा अच्छी बात है, खाद बटेगी, खाद आप बांटिए, किसानों को खाद दीजिए। इससे पहले मैं आया था एक बार यहाँ, तो हमसे तमाम लोगों ने कहा कि खाद 320 रुपए बिकती है। क्यों भाई बताइए, आप लोग कॉल नहीं कहेंगे? तो हमने कहा भाई 266 रुपए 50 पैसे दर है। आप पल्लोदारी थोड़ा लगता होगा, ट्रांसपोर्टिंग इधर उधर, तो 3-4 रुपया 5 रुपया और ले लीजिए, वो भी किसानों की सहमति से। तो 2 ट्रक खाद तो 270 रुपए में बांटी गई, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन तीसरी ट्रक जो आई 750 बोरे की, उसको फिर पुनः 300 रुपए में बांटी जाने लगी। और जब मैं इसका विरोध किया तो यहाँ संचालक मंडल के अध्यक्ष हैं, जो हमारी ही कृपा से हमने उनको 3 सदस्यों को दिया, वोटिंग कराया कि भाई आप इसी गांव के रहने वाले हैं, श्रेष्ठ हैं, आप अध्यक्ष बन के रहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, खाद तो 300 पे ही बिकेगी और संजय सिंह की हैसियत नहीं है कि समिति पे आ पाएंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं जनता को प्रणाम करता हूं कि मैं आज तो जा रहा था अपने काम से, रास्ते में रुक गया, देखा भीड़ भाड़, तो आप लोग यहाँ जनता के हित के लिए, जनता की बात को ऊपर तक पहुंचाने के लिए यहाँ लगे हुए थे धूप में। तो हमने कहा हम भी अपना थोड़ा सा देख लें क्या यहाँ चल रहा है। अब खाद की समस्या क्या है साहब? खाद जैसे बटी उसमें से 200 बोरी, तो खाद स्टॉक में रहनी चाहिए 550 बोरी ना। लेखपाल महोदय ने कहा कि अभी 400 बोरी स्टॉक में खाद है। मैं कहता हूं कि अगर इस स्टॉक में 400 बोरी खाद अगर निकल जाए तो मैं इसी समिति पे झाड़ू लगाऊंगा, गुलामी करूंगा पूरे अपने जीवन में। ये खाद रात के टाइम में बोलेरो गाड़ियों में लाद लाद के सचिव की मोटरसाइकिल पे, निलंबित सचिव की मोटरसाइकिल पे लाद के नेपाल गई है, जिसका वीडियो 4000 से अधिक लड़कों ने देख चुका है, माताओं ने, बहनों ने देख चुका है। क्यों बताइए, देख रहे हैं वीडियो, नहीं देख रहे हैं? ऐसी कमन सी स्थिति आ गई साहब कि सचिव की मोटरसाइकिल पे 8 बजे 7:30 बजे रात को खाद ला दी जा रही है। वो भी खाद लोड करने वाला ऐसे खाद लोड कर रहा है कि जैसे लग रहा है किसी के घर में डाका डाल के भाग रहा हो। जल्दी में उस वीडियो को उपलब्ध करा दूंगा, आप लोगों को देख लीजिएगा। हमारा इस पे नहीं है कि पुलिस प्रशासन खाद की तस्करी को पूरी तरह से रोक लगा दिया है, लेकिन जब सिस्टम उसमें शामिल हो गया है, सचिव स्तर का सिस्टम, ये लोग क्या करते हैं, लाइन लगवाते हैं और एक रात पहले बिचौलियों को टोकन देके फिट रहते हैं। आप बताइए खाद की स्थिति बॉर्डर पे 1500-2000 रुपए बोरी हो गई नहीं हो गई भैया? हो गई है। हाँ, 2-2 हजार रुपए। अब खाद यहाँ से हमारी समिति से 600 मीटर नेपाल की दूरी है। हमारे ही किसानों का वहाँ खेत है,
कोई मेड़ पे, कोई खेत में। मैं बधाई देता हूँ चौकी इंचार्ज संपतिया को कि वो खेत में झाड़ी में खाद पकड़ लिए 5 बोरी। आप बताइए, वो खाद अगर ये किसानों को देते तो ये जो महिलाएं लाइन लगा के धूप में जल मर रही हैं, ये खाद बेचेंगी? निवाला छीन रहा है किसानों के मुंह से। और कहीं से कोई इसमें संदेह नहीं है कि खाद की इस समस्या को उत्पन्न करने में सचिव ही जिम्मेदार है। और साहब, इस समिति पे तो एक विशेष समस्या है जिसको आपके माध्यम से जनता के द्वारा, जनता की तरफ से मैं चाहता हूं कि हमारे जिले के जिलाधिकारी महोदय, हमारे माननीय सचिव मुख्यमंत्री महोदय संज्ञान में लें, जिसका मैंने एक लेटर सबको लगभग मैं मुहैया करा चुका हूं, अभी आपको उपलब्ध करा दूंगा। और मैं मुख्यमंत्री जी से इस मामले पे मुलाकात करूंगा, एक किसान मंडल लेके, सीमित किसान मंडल 2-3 लोगों का, कि साहब ये समस्या है कि एक निलंबित सचिव जो 2500 बोरा गेहूं सरकार के पैसे से खरीद के गमन कर लिया, तत्कालीन जिलाधिकारी अमरनाथ उपाध्याय ने FIR करवाया, उस मामले में जांच चल रही है, गमन के आरोप में वो सचिव निलंबित है। इतना बड़ा घटना करने के बाद वो सचिव निलंबित है, फिर उसी निलंबित और गमनकारी सचिव को एक समिति का फर्जी ढंग से उसके लड़के को सहयोगी नियुक्त कर दिया गया है। संचालक मंडल बोर्ड का कोई उस पे वो नहीं है, सहमति है। वो आदमी खाद बेचता बैठ के। आप बताइए, संतराम ही खाद बेचते हैं, दूसरा कोई बेचता है? वही संतरा। आप लोग बताइए, संतराम ही खाद बेचते हैं, दूसरा? अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो एक हाथ से जूता उठा लीजिए, एक हाथ से मेरा कान पकड़ लीजिए आप लोग। जबकि साहब कहीं से भी संतराम ऐतराज नहीं है। संतराम गमन के आरोप में चार्जशीट उनकी रुकी हुई है हाई कोर्ट के स्टे पे। हमको मतलब जो अपनी व्यक्तिगत जानकारी है, वो बाहर घूम रहे हैं, उनको कायदा नगर विभाग, सहकारिता विभाग पैरवी करे तो जेल के सलाखों में रह के जांच जल्द से जल्द पूरी हो। और वो गमन के पैसे को ब्याज सहित, जो जनता का पैसा लूट के बैठे हुए हैं, उस पैसे को ब्याज सहित समिति के खाते में जमा कराई जाए। हमारी समिति के पास 4 एकड़ भूमि कुरवा ग्राम में राजस्व में दर्ज है, समिति के नाम से 4 एकड़ ये राजस्व में दर्ज है, संपत्ति है हमारी समिति की। हमारे पिताजी समिति के प्रशासक रहे, मैं भी उपसभापति रहा, बहुत से लोग इसमें सभापति रहे। आप लोग बताइए, कभी कोई प्रशासक बैठ के इस तरह से कार्रवाई करता था? रेट का कोई वो करता था? मुझे इस समिति पे आने पे कहा जाता है कि आपको दफन करवा दूंगा, आपकी जिंदगी को बर्बाद करवा दूंगा। अरे मैं कहता हूँ, मुट्ठी भर लोग क्या मेरी जिंदगी बर्बाद करवाओगे? मेरी जिंदगी तो मेरी माँ ने ही तैयार कर दिया मुझे ऐसा बना के। और मैं जनता की तरफ से एक अपील कर रहा हूँ आपसे कि आप हमारी बात को जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचाइए कि इस समिति का एक बार विजिट करें, जनता से पूछें और एक ऐसी जांच कराई जाए जिसमें सहकारिता विभाग के अधिकारी न हो, जिला स्तरीय अधिकारी हो, वो 2-3 गांवों का और दौरा करा लें अपने अधीनस्थों से और जनता से पूछ लें कि समिति पे क्या हाल है, क्या दशा है, क्या दुर्दशा है इसकी। खाद यहाँ साहब कभी भी नहीं बेची गई, 320 से नीचे बेची गई खाद, आप बताइए? अभी जब से हम आके यहाँ थोड़ा सा जनता को जागरूक किए, हमने कोई उपद्रव नहीं किया। हम तो आज यहाँ भी आ गए, आप लोग थे, आप लोग बुलाए तो यहाँ भी आ गए, नहीं तो हम वहीं बैठते थे पेड़ के नीचे। मैं भी खेती करता हूँ, 12-13 एकड़ खेती मेरे पास है, मेरे भाइयों के पास है, 27 एकड़ खेती है। 1 किलो खाद मेरे खेत में नहीं पड़ा है। और मैं जनता के बीच में कसम खाया था कि जब 98% जनता खाद डाल लेगी तभी मैं खाद ले जाऊंगा इस समिति से या कहीं से भी। खाद अभी तक मैं नहीं ले गया हूँ। हमारे तमाम भाई हैं जो खाद नहीं ले गए, हमारे संघर्ष के साथी हैं, साथ में रहने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं साहब जब हम लोग खाद लाएंगे तो आप कैसे नहीं लाएंगे, और आप नहीं लाएंगे तो हम नहीं लाएंगे। मैं कहता हूँ कि जो गोदाम में खाद है इस जनता को तो आज बांट देना चाहिए था जब ये बोर्ड लगाए थे। या खाद नहीं बांटनी थी तो हर ग्राम पंचायत में इनका एक संचालक मंडल का सदस्य है जो इनके बोर्ड का मेंबर है। जैसे आदरणीय रामकिशुन सिंह जी नरकटहा से निर्वाचित हो गए हैं, आदरणीय अजीत प्रताप सिंह चढ़ला से निर्वाचित होकर आए हैं, मोहम्मद रज्जाक काम बर्मा कला से निर्वाचित होकर आए हैं, संतराम प्रसाद बाबू पैसिया से निर्वाचित होकर आए हैं। इसी तरह से हर गांव से एक संचालक मंडल सदस्य इस समिति पे बैठता है और निर्णय लेता है कि कैसे इसका किरवान्य किया जाएगा। अब ये किसी सदस्य को बताए कि साहब आज खाद नहीं बटेगी, इन माताओं का क्या दोष है? जो बच्चे बिना रोटी के स्कूल गए होंगे, आप बताइए उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। जब माता खाद भी लेके नहीं जाएगी तो बच्चा कहेगा तुमने खाद भी नहीं पाया, सुबह खाना भी नहीं मिला। बहुत बड़ी ये समस्या है और मैं जनता से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि खाद के लिए अफरा तफरी मत चाहिए। खाद भरपूर मात्रा में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इन बिचौलियों पे आप लोग ध्यान रखिए। ये रात को जब समिति को खोलते हैं तो जैसे नौजवान लड़कों ने, माताओं ने वीडियो बना लिया, उसी तरह से आप वीडियो बनाइए। अगर ये बात नहीं सुनी जाएगी तो मैं कहता हूं कि आपको मैं जनता को मुख्यमंत्री जी के दरबार में पहुंचाऊंगा सीमित संख्या में, और आप अपनी बात कहिएगा साहब आप खाद भेजते हैं और खाद बेचने वाले खाद को बेचते हैं, हमको नहीं बेचते हैं। हम किसान हैं, हमको नहीं बेचते हैं, खाद को कहीं और बेचते हैं। वो जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि खाद बेचने वाले खाद किसको बेचे हैं। और ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई कि संतराम यादव की मोटरसाइकिल पे 7:30 बजे रात को खाद उतर रही है। ग्राउंड पे पहुंचते हैं तो जो खाद लेने वाले लाइन में लगे हैं, जैसे इन्होंने बताया
कि ऊपर से खाद तो आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सचिव लोग हैं, उस तरीके के अधिकारी कर्मचारी हैं यहाँ पर, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप एक एक करके जो किसान लाइन में लगे हैं उनको खाद दें, वहीं से कहीं ना कहीं यह खाद जो है उसमें हेर फेर हो रहा है। बाकी हम थोड़ा सा एक पूछना चाहेंगे आप लोगों से, जो भी उस दिन जब खाद यहाँ से लद के जा रहा था, कौन कौन देखा था, हमको थोड़ा सा बताइए। जब यहाँ से वो गाड़ी में खाद जा रहा था, कौन कौन देखा था, बताइए। कोई देखा हो तो आगे बताइए थोड़ा सा, हमको, हम जानना चाह रहे हैं। उस दिन अमित जी, उस दिन क्या हुआ, आप थोड़ा सा बताइए। जब खाद किसमें जा रहा था, किसकी गाड़ी जा रहा था? बोलोरो एक खड़ी थी, उसमें लद रही थी खाद। बाइक पे 2 बोरा लाद के कितना था? 7:27 की टाइम थी शाम को। किसान सब चले गए थे यहाँ? चले गए थे, कोई नहीं था किसान यहाँ पे। हाँ। और कुछ जब आप लोग पूछे तो क्या बोले वो? कुछ नहीं बोले, हंसते हुए चले गए। वीडियो बना लिए हम लोग। अच्छा। वीडियो अभी पड़ा हुआ है मोबाइल में मेरे। बिल्कुल, ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए कि जब सरकार जो है समितियों पर खाद भरपूर मात्रा में उपलब्ध करा रही है, तो आखिर ये जो भीड़ है, महिलाओं की भीड़ है, पुरुषों की भीड़ है, यह क्यों लगी हुई है? और आज यहाँ पर बकायदा जो है खाद बांटने का जो डेट है, दिन है, वो लगाया गया था, लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं हैं इंतजार कर रही हैं, बता रही हैं सचिव साहब, जो कि जैसा उन्होंने प्रधान जी बताया कि निलंबित हैं, उनको बांटने का कोई अधिकार नहीं है, वो चले गए। बाकी यही स्थिति है लगभग हर समितियों पर। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप अपनी राय रख सकते हैं।